बड़ी खबर के लिए विशेष वीडियो। इजरायली इंटेलिजेंस फोर्सेस ने 3 जूस को अरेस्ट किया है जो ईरान से मिलकर इजरायली लीडर्स के असैसिनेशन की प्लानिंग कर रहे थे। अमरीश मिश्रा स्पीक्स के इस एडिशन में आपका स्वागत है। आज ये एक वीडियो शॉर्ट वीडियो आएगा, उसके बाद जो रात में जो रेगुलर वीडियो है वो 8:30-9 के बीच आएगा। ये बड़ी खबर आ रही है, सनसनीखेज। इसमें जासूसी नॉवल की तरह किस तरह से ईरान, जिसकी इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम भी नहीं पता है, वो इजराइल के अंदर अपने एजेंट्स रिक्रूट करता है। और ये कहानी खुद इजरायलियों ने बताई है, क्योंकि उन्होंने 3 ऐसे लोगों को पकड़ा और वो क्या करने जा रहे थे, किस प्रक्रिया में वो होने जा रहा था, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। और ये आप देखिए, यहां से शुरू होती है कहानी कि अभी इजराइल ने 2 लोगों पे, 2 जूस पे, उस इजरायली सिटीजन्स पे एक चार्जशीट दाखिल की कि वो ईरान के लिए जासूसी करते हैं। अब उसमें उन्होंने अक्यूज क्या किया? उन्होंने अक्यूज किया कि ये सीधे इरानियन इंटेलिजेंस एजेंसी एजेंट्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे थे, उनसे ये क्रिप्टो करेंसी में पैसा ले रहे थे। इरानियन इंटेलिजेंस जो फोर्सेज है उनकी आप अप्रोच देखिए, क्रिप्टो करेंसी वो ऑफर कर रहे थे। और ऐसे कितने केसेस हैं, करीब 30 से 35 पहले गिरफ्तार हो चुके हैं, कितने गिरफ्तार नहीं हुए। और इसके पहले एक खबर आई थी कि ईरान ने, जो ईरान इजराइल युद्ध है, उस युद्ध हुआ 12 दिन का, उसके पहले ईरान ने एक बड़ा, जो एक जिसको न्यूक्लियर हाइस्ट कहा गया था, कि इजराइल के जो न्यूक्लियर सीक्रेट्स है वो भी चोरी कर लिए थे। और दिमोना में हमला भी किया था, आपको याद होगा, 12 दिन की जो ईरान इजराइल वॉर है, दिमोना पे हमला भी हुआ था। अब देखिए, अब 2 लोगों के खिलाफ इजराइल में चार्जशीट दाखिल हुई, जिन पे ये सीधे आरोप लगाया गया कि वो क्रिप्टो करेंसी लेके ईरान के लिए जासूसी कर रहे थे। उनका नाम योनी सीगल 18 साल और नहोराई मिजराही 20 साल। फिर से सुनिए, योनी सीगल 18 साल, नहोराई मिजराही 20 साल, यानी दोनों युवा। दूसरी ये चौंका देने वाली बात, इन्होंने खुद इरानियन एंटिटी से कांटेक्ट किया मिड मई 2025 में। अभी मई 2025 में इन्होंने खुद कांटेक्ट किया। कैसे? टेलीग्राम के माध्यम से, टेलीग्राम ऐप के माध्यम से इन्होंने इरानियन इंटेलिजेंस फोर्सेस को इन्होंने कांटेक्ट किया। अब इसमें खेल है, देखिए, क्योंकि इरानियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पहले इनको कुछ कोड भेजा होगा और इनका टेलीग्राम जो इनका टेलीग्राम अकाउंट है उसको वो ट्रैक कर रहे होंगे कि कौन से लोग इस तरह की फीलिंग दिखा रहे हैं कि जो थोड़ा सा एंटी इजराइल है। इनको ट्रैक करके एक्चुअली जो पर्दे के पीछे की कहानी, इनको कोड भेजा गया कि यहां तुम कांटेक्ट करो। और ये सारा लेकिन टेलीग्राम पे हो रहा है और इनक्रिप्टेड मैसेजिंग के थ्रू हो रहा है। सबसे पहले इन दोनों ने, योनी सेगल और नहोराई मिजराही ने, अपने को लेफ्ट विंग एक्टिविस्ट बताया। और उसके बाद इन्होंने एक जो खास बात अपने कम्युनिकेशन में यूज करते थे, नेतन्याहू को डिक्टेटर बोलते थे, बीबी डिक्टेटर। पहला टास्क जो इनको दिया इरानियन इंटेलिजेंस ने, वो यही दिया कि तुम यही बीबी डिक्टेटर एक पेपर पे लिखो और उसको कुछ 8-10 लोगों की सभा में जलाओ। इन लोगों ने ये चीज शुरू की, बीबी डिक्टेटर लिख के, और 8-10 लोगों की सभाओं में इन्होंने जलाना शुरू किया, जिसपे एक एंटी नेतन्याहू फीलिंग जागृत हो। उसके बाद इनको जो असाइनमेंट्स मिलने लगे वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने लगे। उसमें इनसे कहा गया कि हाइफा, तेल अवीव और नेतनिया, यहां के कुछ सेंसिटिव साइट्स की फोटोग्राफ लेके आओ। उसके बाद इनसे कहा गया कुछ शॉपिंग मॉल्स की फोटोग्राफ लेके आओ, और शॉपिंग मॉल पे 12 दिन के युद्ध में ईरान ने हमला किया था। फिर तेल अवीव के इचिलोव हॉस्पिटल, उसके पास भी हमला हुआ था, और जहां पर जो इजरायली सैनिक घायल होते, एक यह बहुत प्रमुख अस्पताल है जहां दाखिल होते हैं। तो इनसे कहा गया, इन दोनों से, कि इचिलोव हॉस्पिटल की भी फोटो लाओ। और इन्होंने क्या कहा कि कितने गार्ड्स हैं वहां, कितने कैमरा लोकेशंस हैं, कितने सीसीटीवी कैमरास हैं, और फैसिलिटी एंट्रेंसेस कितनी है, इन सब की फोटोग्राफ लो। उसके बाद इरानियन एजेंट्स ने इन दोनों को 2-2 लाख शेकल्स, अब 2 लाख शेकल्स मतलब आप सोचिए कि 3 शेकल $1 होता है, तो बहुत बड़ा समय है। 2-2 लाख शेकल दोनों को ऑफर किया और उनको गोल दिया कि जो इजराइल के जो बड़े अधिकारी हैं उनको असैसिनेट कर दो। और उसके बाद उन्होंने अभी तक बस ये 2 लाख शेकल्स दिए और अभी उन्होंने असाइनमेंट नहीं दिया था। अब ये दोनों जो हैं
इन दोनों ने इस असाइनमेंट को एक्सेप्ट किया और उसके बाद ये तैयारी करने लगे और इन्होंने एक फॉरेन, ये जो सीगल था इसमें एक 18 साल वाला, इसके पास फॉरेन पासपोर्ट था और मिजराही के पास टेम्पररी पासपोर्ट था। फिर सीगल जो है वो समुद्र के माध्यम से साइप्रस पहुंचने वाला था और वहां पर वो उसको बताया जाता कि किसको असैसिनेट करना है इजराइल के अंदर, और 7,000 शेकल्स इसके लिए उसको दिए गए। ये पैसा डाउन पेमेंट के रूप में दिया गया और जिस इरानियन एंटिटी से ये टेलीग्राम के वाया कांटेक्ट में था उसका बस एक नाम था, लियोर, LIOR, लियोर, बस इतना पता था। इसी के जब इसके पहले की ये चीज ये लोग कर पाते, इन दोनों का राज खुल गया और ये गिरफ्तार हो गए। अब एक और इंसिडेंट, मार्क मॉर्गन पिंस्की, ये 33 वर्षीय युवक, और ये जो है ये एक खास फर्म में काम करता था, लॉ फर्म में, और इसके खिलाफ भी जो इजराइल ने चार्जेस लगा और ये सारे फैक्ट्स इजराइल की चार्जशीट में। अब इसने क्या है कि इसका कांटेक्ट, जैसे उनका कांटेक्ट लियोर नाम के एक अननोन आदमी से हुआ, मॉर्गन पिंस्की का कांटेक्ट एलेक्स नाम के एक अननोन इरानियन आदमी से हुआ, वो भी टेलीग्राम के माध्यम से, बल्कि इसी को ट्रेस किया गया और फिर उसने कम्युनिकेशन जारी रखा। और जो पिंस्की है इसने 2000 शेकल्स पर डे के हिसाब से इसने असाइनमेंट कैरी करना शुरू किया। और इसके जो असाइनमेंट क्या थे, हैंड ग्रेनेड्स ट्रांसपोर्ट करना, फोटो लेना, जो रॉकेट अटैक्स यमन करता है या हमास करता है उसमें जो डैमेज होती है साइट्स, उनकी फोटो लेना, जो मिसाइल इंटरसेप्शन, जो इंटरसेप्टर्स हैं इजराइल के, उनके फोटोग्राफ लेना, और फिर यह भी उसको दिया गया 4500 शेकल्स दिए गए कि तुम 3 कार को जला दो। और ये इस असाइनमेंट के शुरू होने के पहले ही वो गिरफ्तार हो गया। अब देखिए, अब यहां पर जो बात आती है वो यही आती है कि गुनाहों पर से पर्दा तुम डाल सकते हो, गुनाहों पर पर्दा तुम डाल सकते हो, जासूसों की नजर से कभी बच ना पाओगे। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।